सुनो ध्यान से, एकदम सिंपल बात। मान लो अगर कोई हमारे पास सरफेस है, हमारे पास कौन है, कोई सरफेस, ठीक। इस सरफेस का एरिया जो है ए है, इस पे कोई लाइट आ रही है, ठीक है। बहुत सिंपल बात समझ लो, ठीक है। कोई हमारे पास सरफेस का एरिया कितना है, ए है, इस पे कोई लाइट आ रही है जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, ठीक। और इंटेंसिटी कितनी है, आई, ठीक। अच्छा, इंटेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी अगर पूछें, हम पूछे एनर्जी इन 1 सेकेंड, एनर्जी इन 1 सेकेंड, फटाफट बोल दो, आइए। अरे यूनिट एरिया का एनर्जी आई है, तो 2 एरिया का तो 2 आई, एरिया का तो ए आई, हो गया ना। अच्छा ठीक है। अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी, hc/λ, है ना। इतनी टोटल एनर्जी है कितने सेकंड में, और ये एनर्जी किसकी है, एक फोटोन की। तो नंबर ऑफ फोटोन पूछे, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दैट इज IA/hc/λ। आ गया नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, कितना आ गया, IA/λ। वैसे किए हैं पहले ये सब, है ना। आई क्या है, इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अच्छा ठीक है। A + R + T इज इक्वल टू क्या होता है, है ना। ए क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल, होता है ना। आर क्या है, रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल, और टी क्या है, ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल। तीनों का सम हमेशा 1 या तो क्या होगा, 100% होगा, ठीक। ए ज़्यादा मतलब गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, आर ज़्यादा मतलब गुड रिफ्लेक्टर, और टी ज़्यादा तो गुड ट्रांसमीटर, है ना। अच्छा, वो भी पढ़े हैं कि गुड एब्जॉर्बर होगा तो गुड इमीटर होगा, गुड एब्जॉर्बर बैड रिफ्लेक्टर बैड, ये सब पढ़े कहानी हो रही ना। चलो ठीक है, तब हमको ये सब तो नहीं, ये सब याद होगा ना। चलो ठीक, लिखो हेडिंग, रेडिएशन प्रेशर। हेडिंग लिखो, रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, लिखिए। रेडिएशन प्रेशर में क्या कहेंगे, फोटोन की वजह से, या रेडिएशन है तो फोटोन है, ठीक। किसी भी सरफेस पे फोटोन गिरते हैं तो फोटोन की वजह से जो आने वाला प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर। समझ गए। बहुत कम होगा, जनरल लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली चाहे बहुत सेंसिटिव चीज़ें लगा के हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व। तो क्या कहेंगे, फोटोन अगर किसी सरफेस पे गिरेगा, ठीक, तो बहुत छोटा वो प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। लिखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस बाय फोटोन, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस बाय फोटोन इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। हो गया, ठीक है। चलो अब रेडिएशन प्रेशर निकालना है। एक चीज हमें बता दो, थोड़ा छोटा सा बात बता दो, फोर्स इज इक्वल टू बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, dp/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब मान लीजिए ये टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो फोर्स इक्वल टू कितना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स। 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये सब कहानी हो गई। हम फोटोन का प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं निकालना, अच्छा फोटोन का एकदम ओरली कर सकते हो ना। फोटोन का अगर प्रेशर निकालना चाहते हो तो देखो ये बताओ, एक फोटोन का हमको मोमेंटम पता हो जाए, मोमेंटम पता हो जाए, एक फोटोन का मोमेंटम नहीं, एच के टर्म्स में, h/λ, h/λ, एनर्जी तो हो गया ना, ठीक। हम मोमेंटम, सॉरी, हाँ, तो मोमेंटम हो गया h/λ। अच्छा h/λ आया,
और लड़के वापस भी जाए, एच बाई लेमडा। आने वाला, जाने वाला, तो मतलब माइनस ना, तो चेंज कितना, -2h बाई लेमडा। तो जो वॉल को मिला वो कितना, +2h बाई लेमडा। तो ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो वही फोर्स है, और एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर है। लेकिन इसमें कंडीशंस हैं, ठीक। कंडीशन ये है कि जो लड़ा तो कोलिजन हुआ, तो हो सकता है कि कोलिजन कैसा हो, इनइलास्टिक हो, इलास्टिक हो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक का। किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक। तो क्या लिखें, फॉर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो जितने मोमेंटम से लड़ेगा उतने ही मोमेंटम से, जो अभी बोल रहे थे वो किसका था, परफेक्टली इलास्टिक का। तो इसी चीज को कर लो, चलो वही पुराना काम, ठीक है। ये बताओ, जैसे यही है, हमको एकदम सिंपल बात है कि ये हमारे पास कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, इसके ऊपर ऐसे लाइट आ रही है ना, ठीक। और इसके ऊपर ऐसे लाइट आ रही है, वेवलेंथ लैम्डा है, इंटेंसिटी आई है, ठीक। हमको इस सरफेस पे क्या निकालना है, रेडिएशन प्रेशर। और कब निकालना है, जब कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हमारा सरफेस, हम पूछे नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड, बोलो फटाक से, IA लैम्डा अपॉन HC, अभी पढ़े हम लोग, ठीक। ये क्या है, फोटोन इन 1 सेकेंड। अच्छा, इस पे कोई फोटोन आया तो कितने से, h बाई लैम्डा से, ठीक। इससे लड़के वापस गया तो भी h बाई लैम्डा। हम पूछे, समझ गए ना, ये कितने फोटोन को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक, सिर्फ 1 फोटोन, ठीक है। तो एक फोटोन, अगर हम पूछे P इनिशियल फोटोन के लिए, h बाई लेमडा, P फाइनल माइनस h बाई लेमडा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो चेंज कितना, हाँ, डेल्टा P फॉर फोटोन। इसमें से ये माइनस कर दे ना, इसमें से हम ये माइनस कर दें तो -2h बाई लेमडा। ये डेल्टा पी चेंज मोमेंटम किसका है, वॉल, इसका फोटोन का। अब कहें डेल्टा पी फॉर वॉल, अब +2h बाई लेमडा। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये फोटोन 1 सेकेंड, ये सारा चेंज इन मोमेंटम फॉर वॉल है। ये सारी कहानी कितने सेकंड के लिए चल रही है, और 1 सेकंड वाले को हम फोर्स कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, फोर्स, 2h बाई लेमडा आया। ये फोर्स कितने फोटोन का है, क्या एक ही फोटोन गिरेगा, बहुत सारे फोटोन गिरेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर पूछे, मान लो नेट फोर्स पूछे, तो क्या लिखेंगे, 2h बाई लेमडा। ये चेंज इन मोमेंटम है ना, ठीक। चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड का है, और 1 सेकंड में कितने फोटोन है, IA लैम्डा अपॉन HC, तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, 2IA अपॉन C। ये क्या है, ये क्या है, फोर्स, नेट फोर्स ना, फोर्स, बस खत्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेट फोर्स। ये समझो, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फॉर वॉल। अब वॉल में 1 सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 सेकंड में जो नेट चेंज इन मोमेंटम हो गया नहीं 1 सेकंड, और 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको क्या कहेंगे, फोर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से, ए से ए, तो 2I बाई C। नहीं आया, यही हमारा फॉर्मूला है किसका, रेडिएशन प्रेशर का, जहां पे I क्या है, इंटेंसिटी, C क्या है, लिखो फटाफट, लिखो जल्दी, खुद से निकाल के लिखो।
क्या? चलो रब कर दें। अच्छा ये तो हो गया, एक बार और करते हैं ना। अच्छा इसमें और क्या केस हो सकता है? परफेक्टली इलास्टिक तो हम देख लिए, और क्या हो सकता है? इसमें अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और ट्रांसमिशन भी हो सकता है। ठीक, क्या क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। हम मान लें, सपोज कर लें, इफ ऐसे सपोज करिए, इफ r इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। r कितना है? t भी 0 है। अब रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, ट्रांसमिशन हो नहीं रहा है, हो क्या रहा है? सिर्फ एब्जॉर्प्शन। मतलब सुनना, यहां से कोई अगर फोटोन गिरा तो इसका क्या कहते हैं, मोमेंटम कितना, और इसके बाद क्या हुआ? खत्म, एब्जॉर्ब हो गया। तो इनिशियल जो चेंज इन मोमेंटम आया, वापस तो आई नहीं कुछ, तो कितना आया? h by लैम्डा आ गया। ये कब हुआ? आर ओ टी 0, आर ओ टी। तो अब कहें हम फोर्स कितना, तो ये तो एक आटम का हुआ, तो कितने हैं हमारे? एच सी है ना, एच एच लैम्डा लैम्डा, तो क्या, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया आई बाई सी। आया? पिछला आ रहा था 2 आई बाई सी, वो कब आ रहा था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। इलास्टिक नहीं रहा। अब अगर इलास्टिक नहीं रहा तभी तो ये सारी कहानी हो रही है। जब इलास्टिक नहीं रहा तो क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है, हो सकता है ना, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो ये कहानी हो गई। और क्या हो सकता है? तो हो सकता है T0 हो, A प्लस R1 हो। ठीक, अगर अब ये केस हो सकता है कि T की वैल्यू 0 हो, ठीक, लेकिन और कुछ 0 ना हो, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। और अच्छा हम पूछें, नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इन 1 सेकेंड, बोलो। या ऐसे पूछें, नंबर ऑफ फोटोन रिफ्लेक्टेड इन 1 सेकेंड। इस वाले में नहीं, हम इस केस के लिए पूछ रहे हैं भाई। कितने जो भी लेंगे दोनों का समान होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लें? बहुत तेज है। A प्लस R इज इक्वल टू 1, IAC अपॉन सॉरी IA लैम्डा अपॉन HC ना, R। इतना रिफ्लेक्ट हो गया, इतना, तो A ले लेंगे तो इतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। अरे R ले लिए तो इतना रिफ्लेक्ट हो गया, A ले लेंगे तो इतना, तो एब्जॉर्ब पूछे तो क्या लिखोगे? IA लैम्डा अपॉन HC इंटू 1 माइनस R। A लिखो या 1 माइनस R लिखो, हम सारा आंसर R के डब में ला रहे, दो क्यों लाए? समझ गए? ठीक, ये दोनों कहानी समझ में आ गई। अब इस वाला केस का देखो, इससे देखो, ऐसे इसमें ऐसे आया और ऐसे ही रह गया क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया। तो इस समय हम पूछे तो इस समय क्या कहोगे? चेंज इन मोमेंटम कितना? h बाई लैम्डा रह गया। इसमें आया और लड़के वापस गया। अब हाँ मतलब ठीक है, तो 2h बाई लैम्डा, चेंज बार बार बात कर रहे हैं, नेट चेंज वाली बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें फोर्स h बाई लैम्डा एक फोटोन का, और नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड IA लैम्डा अपॉन HC 1 माइनस R। और इसमें
2h बाई लेमडा इंटू आई ए लेमडा अपॉन एच सी इंटू आर आया। तो क्या काट काट पिट लें, क्या कर लें, लेमडा लेमडा कट गया, एच एच कट गया, और फिर लेमडा लेमडा एच एच क्या बचा, आई ए, आई ए सी ना, 1 माइनस आर, और ये 2IA अपॉन सी और आर। ये फोर्स किसका है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, एंड ये फोर्स रिफ्लेक्शन। अब दोनों को ऐड कर दें तो नेट फोर्स ना, एफ नेट की वैल्यू जरा जोड़ो, अरे ये आएगा आई ए बाई सी इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा। देखो यहाँ आई ए सी बाई दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस आर। अरे हम लिख ले रहे हैं ना, चलो कुछ दो चार तो ऐसे बैठे रहते कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो शकल से खुद वो लग जाता है, 1 है ना, वो लग जाता है एकदम। 1 माइनस आर, ठीक है, और प्लस कितना 2r, तो कितना हो गया 1 प्लस आर हो जाएगा। बताएं कैसे, आई ए सी 1 प्लस आर, ये क्या है नेट, हाँ तो प्रेशर, अब देखो तेज हो गया तुम सब, हो गया। तो ये रेडिएशन प्रेशर है, कब, एक तो इलास्टिक नहीं हो रहा है तभी तो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और T0 है, बाकी कुछ जीरो रो छाप लो, अरे कर लोगे ये सब, तुम कर लोगे ना, एक जल्दी ये बोलती नहीं, लिखती रहती जल्दी लिख, हाँ जब तक ये सब है तब तक ये लपेटे रहे, हम लिखे यार हो गई तेज। आओ आओ आओ, मॉर्निंग हो गया है, गुड है कि नहीं, क्या हो गया, यहाँ सर दिखेगा, सर आएगा। बेटा तुम कैमरे के सामने से गुजरी हो, उसको पहचान ले आगे, सब पहचान जाएगी।
खत्म हो करे ना, एक तुम लोग कर दो तब तुम दो। सब आता है। उल्टा हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं। चलो जब आ रहा है तो एक और कर ही दो। चलो एक और बता दो हमको। ये है ये करो ना, करो आंसर बता दो, ठीक है। हाँ बस जो हम बोले थे वो बस थोड़ा बहुत हमारा याद रहता है, बस थोड़ा ही याद रहता है, पूरा तो याद हो नहीं जरा। पर्टिकुलर एरिया हाँ लो लो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। वो दिखे सौर रिफ्लेक्शन है। इतना बड़बड़ाता है ये। हाँ रे गोलू, बड़बड़ाते बड़बड़ाते गोल हो गया। लेकिन एब्जॉर्ब हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। चलिए बताइए, हम लोग तक क्वेश्चन आते आते लाइन टेढ़ी हो रहा है। तो अगली बार से टेढ़ा लपड़ा देंगे, सीधा दे देंगे, हाँ ठीक रहेगा ना। आगे तब भी नहीं तुमको। थोड़ा बहुत तो आएगा। क्या देख रहे हो, कुछ है ही नहीं, देख क्या रहे हो। कुछ नहीं देख रहे। विचार कर रहे हो। हाँ वो चिंतन कर रहा है। बहुत पिटाओगी। सब गलत गलत, सब गलत गलत। अरे भाई सिंपल है। हम कौन से कोलिजन की बात कर रहे हैं? इलास्टिक की। तो इसमें क्या हो रहा होगा? हाँ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, जितना एब्जॉर्ब उतना रिफ्लेक्ट। अब सिंपल बात समझो, नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड कितना? आई ए कॉस थीटा लेमडा अपॉन एच सी। सीधा जा रहा था तब ना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो रही थी? 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी वाला का कंपोनेंट लेंगे ना, आई कॉस थीटा। ये इधर आएगा साइन, साइन वाला थोड़े पुट होना है, इस पे गिरेगा कौन? कॉस वाला। अरे इधर आएगा आई कॉस थीटा, इधर आएगा आई साइन थीटा। सरफेस को कौन मिलेगा? आई कॉस की आई साइन। आई कॉस तो कॉस हो गया, ये आ गया। ये क्या आया अभी? नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। अब क्या निकालें? तो मोमेंटम में एक फोटोन की बात करो, ऐसे सरफेस है, ये ऐसे आ रहा है कितना? h बाई लेमडा। और ऐसे आएगा तो ऐसे ही तो निकलेगा, ये भी कितना? अरे जैसे आता है वैसे निकलता है ना, जितने एंगल पे आएगा उतने पे निकलेगा ना। ये हमारा है, ये थीटा, तो ये क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? इलास्टिक हो रहा है सब कुछ, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसके कितने कंपोनेंट? 2। इधर कितना? h बाई लेमडा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा। इसके भी h बाई लेमडा कॉस, h बाई लेमडा साइन से साइन। अरे उल्टा एक दूसरे के, इधर इधर कैंसिल। यहां क्या बचा? 2h बाई लेमडा कॉस थीटा। तो हम पूछें डेल्टा p, क्या लिखोगे? 2h बाई लेमडा कॉस थीटा। आया? तो अब ये है, ये चेंज इन मोमेंटम है। तो फोर्स पूछें तब आई ए। अगर पूछे फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो एक कितना हो गया? 2h बाई लेमडा कॉस थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम है। और नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो आई ए कॉस थीटा बाई एच सी इंटू लेमडा ना, लेमडा लेमडा एच एस, तो कितना? 2IAC इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। आया? जब कैसा इंसिडेंस हो रहा है? ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है, कितने एंगल पे?
थीटा एंगल पे वो भी कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। और भी कुछ केस हो सकता है क्या इसमें, इलास्टिक ना हो, इलास्टिक ना हो तब क्या हो, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन दोनों हो। अगर हम कह दें कि ये अगर मान लीजिए ना हो, ऐसे कह दें T0 है ना, R भी 0, तो A की वैल्यू 1, A की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा। A की वैल्यू 1 है, पिछला वाला ही हो गया, ठीक। उस समय क्या होगा, जाएगा, आएगा नहीं। अगर 1 हो गया तो जाएगा मगर आ गया ना, तो ये इसी में 2 हट गया। और अब और दूसरा हाँ क्या, हाँ उस कंडीशन में वही ऊपर वाला कर देंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा बदलेगा, क्या बदलेगा, एरिया और मोमेंटम और वो एक वाले में कंपोनेंट लेंगे, एक में नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई, सुनना, सोचते नहीं हो। A की वैल्यू 1 आया, निकला नहीं, तो आया तो एक वाला ले लेंगे, आंसर आ गया, ठीक है ना। मतलब प्रेशर जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, सिर्फ एब्जॉर्ब, प्रेशर कौन लगा रहा है, तो सिंपल यहीं से देख लेगा, 2 हट जाएगा, IA/C बाई लेमडा, IA/C cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अब अगर थोड़ा सोचो, इसलिए तुरंत देख के कूद पड़े, हाँ ठीक। अगर मान लो ये 0 ना हो तो A + R = 1, A + R = 1, तो हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये ठीक, ये ऐसे अलग है, और रिफ्लेक्शन वाला ये और ये, समझ में आ रहा है। हम करेंगे नहीं कतई, ये करोगे तुम ही लोग, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन में सिर्फ ये है, यही है ना, निकलेगा नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं इसमें, है ना, ये हो गया तब तो हट गया 2। लेकिन अगर ये वाले केस, इस केस में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं P रेडिएशन प्रेशर = IA/C cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और हम तब बात कर रहे हैं जब T0 हो और A + R कितना हो, 1, जिसमें क्या होगा, ये ऐसे होगा, सिर्फ यही होगा। एक बार तो ये होगा H/λ, और एक बार ये होगा और ये होगा। देखो ये होगा ना, कितने फोर्स, 2, एक इसका एक इसका, कितने फोर्स, ठीक। और उसमें इसमें भी जब ऑब्लिक इंफ्लुएंस होने रहे थे तब भी 2 फोर्स आ रहे थे। देखो एक बार ये वाला फोर्स आ रहा था ऐसे, और एक बार ये वाला फोर्स आ रहा था, है ना, और दोनों फोर्स को जोड़ दिए थे। क्यों जोड़ दिए थे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन यहाँ सेम है क्या, नहीं सेम है, यही फर्क है। यहाँ पे एक फोर्स इसका निकाले थे एब्जॉर्प्शन का, एक फोर्स किसका निकाले थे, रिफ्लेक्शन का। तो एब्जॉर्प्शन वाला फोर्स आ रहा था, याद करो, IA/C, हाँ IA/C और वो 1 - R, और रिफ्लेक्शन वाला आ रहा था कितना, 2 IA/C × R। तो दोनों को जोड़ दिए थे डायरेक्ट, तो 1 - R, एक में 2R था, तो 1 + R हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, डायरेक्शन अलग अलग है, समझ गए। लेकिन इसका फोर्स तो निकाल सकते हो, लेकिन मान लीजिए कंपोनेंट ले लेंगे तो डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा। नहीं ये अलग है, बता रहे तरीका। इसका फोर्स हम निकाल लेंगे, इसका सब ले लिए हो ना, तो वो सारे फोर्स आपस में पैरेलल नहीं हो गए, फिर ये भी तो है। इसका फोर्स निकाल सकते हो, और ले इसका फोर्स बता दो, इसका फोर्स, फोर्स सामने लिखा हुआ है यार, 2 हटा दो, हाँ, और साथ में हमारा लिख लेना, ये एब्जॉर्प्शन वाला है ना, तो 1 - R भी आ जाएगा। जैसे टोटल फोटोन कितने, इतने ना, और अगर एब्जॉर्प्शन वाला पूछेंगे तो × 1 - R, और रिफ्लेक्शन वाला पूछेंगे तो इतना × R, तो फोर्स निकाल लोगे। बस फर्क होगा कि एब्जॉर्प्शन वाले में 2 हटा के 1 - R आएगा, और रिफ्लेक्शन वाले में वो रहेगा पूरा, और साथ में, और दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, तो एक फोर्स F1 और एक फोर्स, तो नेट फोर्स √F1 का स्क्वायर √F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 F2 की वैल्यू रख लेंगे, cos थीटा कर लेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर। कर लोगे, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल कैसे निकालें? थीटा यही वाला है, यही है लिख दीजिए ना, ये तो हम लिखेंगे नहीं, समझ गए, हो गया, खत्म बस, ठीक है। एक और जान लो थोड़ा सा, ठीक है, बता दें, गंदा था बनाते थे, क्या पता नहीं उनको क्या कर रहे हैं। हाँ, रेडिएशन प्रेशर = I/C × प्रोजेक्टेड एरिया,
याद रख लेना, बस सिंपल ये याद रख लेना। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड, जैसे कहते हैं कि ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, इस पे से आ रहा है, आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। बताओ इस पे रेडिएशन प्रेशर, ये सामने काटोगे तो सर्किल आएगा, इसका रेडियस कितना है आर, आर, तो इसका रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी इंटू पाई आर। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही पढ़ा है, बबल वाले में पढ़ाया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोले तो उस टाइम ट्रिक ये रहता है कि हाँ हाँ वो प्रेशर वाला ना, हाँ बीच का क्रॉस सेक्शन, हाँ वही यहाँ पे भी है, ठीक। आई बाई सी इंटू हम डायरेक्ट याद हो गया ना। इसमें जितने भी सरफेस ले रहे थे कैसे सरफेस थे वो तो प्लेन सब, अब ये क्या है आगे समझ गए, एकदम याद रहे, रब कर दिए सब। नहीं क्या है ये क्या है हेड? नहीं सर ये कुछ नहीं, ये हटा दीजिए, हटाइए, वो भी हटाइए। तुम्हारी बहुत बात मानते हैं हम, वो पहले नहीं माने फिर मान गए ना। नहीं मानिए, तुम कभी कंप्लेन मत करना, हम आपकी हमारी सारी बात मानते हैं हम। और मिटा दीजिए, थोड़ा सा भी देखते हैं। घबराओ मत, नया वाला बोर्ड खरीदेंगे जल्दी, तुम लोग पे लगा देंगे, इतना इतना पे करना तुम लोग को, ऐसे बटन दबाते गए। हाँ नहीं तो वो लाएंगे नहीं ना, वो वाला हम रखेंगे नहीं ऑप्शन, उसमें आएगा नहीं कि नहीं, हम रखेंगे नहीं ना, हम ऑटो डिलीट में डाल देंगे, लेकिन ये कि हर 10 सेकंड में डिलीट हो जाए, चाहे ना चाहे डिलीट हो जाए अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। ना, हम यही डालेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हम क्या अब लिख लेना इसके आगे खुद से। सर इसका क्या था? 2 आर था। सुनो सुनो एक चीज़ वैसे सुन लो जरा। ये सुनो, हम लोग रेडिएशन प्रेशर पढ़ लिए, ठीक। पहले कौन सा इंडेंस का पढ़े हैं? सीधा 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 वाले का आ रहा था हमारा रेडिएशन प्रेशर कितना, 2I/C, किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक। और इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक ना हो तब क्या क्या हो रहा था? I/C हो रहा था, किसके लिए? A की वैल्यू 1 के लिए, और हो रहा था हाँ आंसर आंसर अरे 2I/C 1 प्लस आर है ना। इसमें क्या था, A प्लस आर की वैल्यू 1 थी ना, और उसके बाद ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ। ऑब्लिक इंसिडेंस वाले में ना, ऑब्लिक इंसिडेंस में भी पढ़े परफेक्टली इलास्टिक, इसका कितना आया 2I/C cos स्क्वायर थीटा, है ना, आ गया, कर लिए का नहीं याद हो जाएगा। चलो ठीक है बंद करो, जब कर मिनट वो भी मिटा रहे हैं आप। हाँ।